हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस एक और वीडियो में। दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं या जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि भैया मैं लॉ कर लूँ या एलएलबी कर लूँ। एलएलबी करने के बाद मेरे पास काम कहाँ से आएगा, कैसे करूँगा आगे, मतलब अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँगा। और इसमें तो आधे से ज़्यादा एडवोकेट होते हैं जो अभी नए नए जिनका एनरोलमेंट हुआ होता है, वे भी ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया क्या किसी सीनियर के पास लग जाऊं, किसी वकील के पास लग जाऊं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। ये सारी चीज़ें, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं केस कैसे पकड़ूंगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो दोस्तों, यही हमारा आज का टॉपिक है कि जो नए एडवोकेट्स हैं या जो लॉ करने की सोच रहे हैं या जो लॉ कर चुके हैं, उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होगी, कैसे वो अपना काम पकड़ेंगे जल्दी से। कम टाइम का तो पता नहीं रहा मैं आपको, जल्द से जल्द वो लोग कैसे सेटल होंगे। तो देखो दोस्तों, आपको मैं मेनली इसमें बातें बताता हूँ दो, कि किस प्रकार से आप अपने काम पकड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने मान लो लॉ में बीए एलएलबी या फिर एलएलबी में अपना एडमिशन करवा लिया। एडमिशन कराने के साथ आपने 5 साल या 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने अपना एनरोलमेंट करा लिया। एनरोलमेंट कराने के बाद अब कई सारे लोग होते हैं जो, कई सारे क्या, ज़्यादातर लोग किसी सीनियर के पास लग जाते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ सिखा नहीं सकता है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता है। जिस व्यक्ति को सीखना होता है वो खुद ही सीखता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको कोई कहे कि भाई आप इस तरह से ये सीखो, तो आप नहीं सीख पाओगे। वो सारी मेहनत आपने ही करनी होती है। ठीक है ना, कोई और दूसरा नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को केसेस कहाँ से मिलेंगे। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ नए वकील के लिए है, ज़्यादातर मेनली नए वकील के लिए या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए लॉ में अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि वो कैसे केसेस पकड़ सकते हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा कि लॉ करने के बाद वो जुडिशरी की प्रिपरेशन में लग जाए या एपीओ बनने की तैयारी में लग जाए, या और भी सारे बहुत सारे याद निकलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें लगे। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वकील बने रहना है और वकील के अंदर ही एडवोकेसी में ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उस प्रैक्टिस के दौरान आप जल्दी से जल्दी केसेस कहाँ से पकड़ सकते हैं, कैसे आपको मिले। तो इसके दोस्तों दो मेनली रिसोर्सेज होते हैं। पहला और दूसरा, दो हैं जो कि मैंने अपने लाइफ में खुद अप्लाई किए हुए हैं। तो मैं अपनी बात से ही आप लोगों को ये वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, मान लो जहां भी आप रहते हो तो आपके आसपास दुकानें या बाजार तो होंगे बहुत सारे, कोई बड़ा मार्केट ही होगा। तो उसमें दोस्तों आप लोग क्या करो, सबसे पहले अपना एक विजिटिंग कार्ड, जो कार्ड होता है, आप उसको छपवा लो। ठीक है, छपवाने के बाद आप उस विजिटिंग कार्ड को सारी दुकानों में बंटवा दो। ठीक है, दुकानों में बंटवाने के बाद क्या होता है कि आप लोगों, देखो दुकानों में क्या है कि बहुत सारे दुकानदार होते हैं। कई सारे दुकानदार के पैसे इधर उधर फंसे रहते हैं। भाई मान लो उनसे माल लेकर गया, माल लेकर कुछ एडवांस दे दिया, बाकी वो दे नहीं रहा है, वो टाल मटोल कर रहा है, जी बाद में देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इस तरह से टाल मटोल कर रहा है। तो देखो, दुकानदारों के भी पैसे फंसे होते हैं। ठीक है ना, तो आप वहीं से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जर्नी जो होती है कमाने की और वो सब करने की, आप वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपने कितना मुश्किल से 1,000 रुपए का आपका विजिटिंग कार्ड छप जाएगा। ठीक है ना, मान लो 1,000 रुपए का आपका विजिटिंग कार्ड छप गया और 500 रुपए मान लो आपने बंटवाने में लगा दिए, 1,500 रुपए का आपका खर्चा हो गया। अब उस 1,500, देखो क्या होता है, ये एक प्रकार का बिजनेस है, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं लगाओगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। साफ बात एकदम। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपने 1,000 रुपए का विजिटिंग कार्ड बनवाया और 500 रुपए छपवाई में लगा दिए। ठीक है ना, बंटवाने में, तो 1,500 रुपए का आपका खर्चा आ गया। अब 1,500 रुपए का खर्चा आने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि मान लो अगर आपने 100 या 150 दुकानें भी अगर आपने कार्ड बांटा, 100 दुकानें भी अगर आपने कार्ड बांटा, तो मेरा यकीन है 100 में से कोई एक या दो दुकानें ऐसी होंगी जिसके पास आपको देने के लिए काम आ जाएगा कि वकील साहब आपका कार्ड है मेरे पास और मेरा इसमें इतने पैसे फंसे हुए हैं, कृपया करके आप मेरा वो पैसा वगैरह निकाल दो।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2 केसों में या 1 केस भी अगर आपके पास आएगा तो आपके 1500 रुपये उसमें पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी एक जान पहचान बन जाएगी, वो आपको जान जाएगा कि आप वकील हो, ठीक है। और बहुत सारे जो जितनी दुकानों में आपने अपने कार्ड बांटे हैं वे सभी जान जाएंगे कि आप वकील हो, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो गया, और बिना एडवर्टाइजमेंट के वकील को कोई जानता तक नहीं है। भाई आपको कौन जानता है? मान लो अगर आप नए एडवोकेट्स हो तो आपको कौन जान रहा है? अभी कोई नहीं जानता है। और जब कोई जानता नहीं किसी को तो काम मिलता नहीं है। देखो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि वकील और नेता, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं, और भी दो चार मेरे पास एग्जांपल्स है, जो जिनका काम समाज से है। अगर आप लोग समाज में रहेंगे, आप लोग समाज से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के पास काम आएगा। अगर आप लोग समाज से कटे हुए रहेंगे, समाज से में उतना घुल मिल के नहीं रहेंगे तो आपके पास एक काम नहीं आएगा, मेरा जो मानना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की कि आपको केसेस कैसे मिल गया। तो आपने 1000 रुपये का कार्ड छपवाया, 500 रुपये बंटवा दिए, 100 दुकानों में बांटा, आपको एक दुकान से केस आ गया, ठीक है। तो वह आपका केस आना फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपने उसका काम कर दिया, नोटिस वोटिस भेजा उसको, जो जिसने पैसे रखे हैं उसने आके बीच में सेटल कर लिया, या केस भी डालना पड़ा अगर आप, भाई आप उसने तो पैसे दिए हुए हैं ना, तो कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है, आपके पास एक काम आ गया, ठीक है। इसी तरह आप धीरे धीरे सारी मार्केट पकड़ के, सारा मार्केट कैप्चर करके उस मार्केट से आपको अच्छा खासा काम मिलने लग जाएगा, जो कि मैं करता हूँ। मैंने समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपको ये अपना मतलब ये बताया है, ठीक है ना। तो इसको देखें और इसको अप्लाई करें। और दूसरी जगह है आपके घर के पास पुलिस थाना। आप पुलिस थाने जाइए, जान पहचान करिए, ठीक है। जान पहचान करेंगे तो आप लोग के पास काम तो आने ही लगेगा धीरे धीरे। तो मेन कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी जान पहचान। अगर आपकी जान पहचान ज़्यादा लोगों तक है, ठीक है ना, तो आपके पास ज़्यादा काम आएगा। अगर आपकी जान पहचान कम लोगों के पास है तो कम लोगों के पास। ये मैंने जो बताया आपको, ये जो बाजार वाला, जो मैंने अभी आपको वीडियो में समझा, बाजार वाला कि अपने बाजार में कार्ड बांटो और ये सब, ये वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसकी एक जान पहचान भी नहीं है, वो व्यक्ति भी कर सकता है। कई लोग कहते हैं भैया मैं तो गांव से आया हूँ, मैं मान लो मैंने अपनी लॉ गांव से की है, अब दिल्ली में आके मैं नया नया सेटल हुआ हूँ और मेरे को पैसे कमाने ये है वो है, ठीक है ना, तो कैसे वो काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है अपने थाने से, कि भाई जाओ थाने के आसपास जो भी कांस्टेबल वगैरह होते हैं उनसे जान पहचान अपनी कर लो, और कांस्टेबल के माध्यम से आपको केसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई कुल मिला के आप वकील ही हो ना, काम तो कर ही लोगे, थोड़ा बहुत कानून तो आपने पढ़ा ही होगा, बस ऐसा ही काम हो जाता है। जैसे मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मैं भी यही सब करता हूँ। भाई मान लो मेरे पास पहले काम नहीं था तो मैंने यही सब स्टार्ट किया था, अपना कार्ड छपवाया, और आज की डेट में मेरे पास अच्छा खासा काम ठीक ठाक है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी।